हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, निबंध के श्रृंखला में आज हम लोग एक नया निबंध भारतीय समाज परिवर्तन की दिशाएं के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में सामाजिक व्यवस्था का उदय का इतिहास 4000 वर्ष से भी पहले आरंभ होता है। वर्तमान समय में भारतीय समाज का जो स्वरूप है वह विभिन्न जटिलताओं और विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ओर वह अपनी आध्यात्मिक छवि की सुरक्षा की दृष्टि से सचेत रहता है, तो दूसरी ओर भौतिक साधनों की प्राप्ति की उसकी आकांक्षा भी उतनी ही प्रबल है। एक ओर वह वैज्ञानिक मानसिकता पर बल देता है और दूसरी ओर अब तक चमत्कारों एवं अलौकिक घटनाओं में उसकी आस्था बनी हुई है। इसी प्रकार एक ओर यहाँ का संविधान तक मनुष्य की समानता की बात करता है, पर दूसरी ओर समाज में तो जातीय भेदभाव हैं ही, सरकारी स्तर पर भी उतना ही प्रचलित है। इन सारे विरोधाभासों का विश्लेषण बहुत सहज नहीं है, परंतु इससे भारतीय समाज के विकास क्रम की जटिलताओं को अवश्य समझा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन संरचनात्मक अधः संरचनात्मक सुविधाओं एवं उनके वितरण तथा संस्कृति, परंपरा, जीवन दर्शन, समाज के प्रति दृष्टिकोण आदि तमाम परिस्थितियों में परिवर्तन के सापेक्ष होता है। परिवर्तन तो अपरिहार्य है और किसी भी समाज की संस्कृति भी स्थिर नहीं रह सकती। अस्तु सामाजिक परिवर्तन मूल रूप से चिंतन, व्यवहार एवं कर्म के स्तर पर एक प्रकार का रूपांतरण है, जो कि अपने सकारात्मक या निषेधात्मक अनुप्रभावों पर बिना विचार के संपन्न हो जाता है। इसकी कोई एक दिशा नहीं हो सकती। यह समाज को विकास की ओर ले जा सकता है और पतन की ओर भी। सामाजिक परिवर्तन के साथ किसी एक कारक को नहीं जोड़ा जा सकता। सामाजिक परिवर्तन के वाहक कारकों को इन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: जनसांख्यिकी, तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विधिक। इसकी एक क्रमागत प्रक्रिया होती है, क्योंकि सामान्यतः लोग अपने इस स्थापित विश्वासों एवं प्रतिदर्शों को शीघ्र छोड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। प्रायः कहा जाता है कि सामाजिक द्वंद्व एवं ज्ञान का विकास सामाजिक परिवर्तन को गति देते हैं, परंतु भारत में ऐसे अनेक कारण हैं जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। जनसांख्यिकी कारणों में जनसंख्या वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य व आवास की समस्या आदि को जन्म देती है और ये सब सामाजिक वातावरण को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तकनीक के प्रकारों ने भी समाज में कई प्रकार से परिवर्तन को जन्म दिया है। तीव्र औद्योगिकरण ने एक ओर आर्थिक विकास एवं नगरीकरण को बढ़ाया है, तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में गंदी बस्तियों एवं लोगों के जीवन स्तर में बहुत अधिक असमानता को भी इसने अंजाम दिया है। जमींदारी प्रथा की समाप्ति से आर्थिक विकास हुआ है। कम से कम कुछ क्षेत्रों में इससे गरीब के शोषण पर रोक लग रही है। इस प्रकार इसने सामाजिक समानता की स्थापना की दिशा में योगदान दिया है। सांस्कृतिकरण जैसी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों ने, जिसके अंतर्गत निम्न जातियों का उच्च जातियों में प्रवेश होता है, बौद्धिक उत्थान के द्वारा जातीय संरचना, पारंपरिक दृष्टिकोण एवं रीति रिवाजों में कई प्रकार के परिवर्तन लाए हैं। सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण लाने जैसे प्रयास के कारण विधिक कारण भी सामाजिक परिवर्तन के वाहक बनते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक कारण भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर निर्वाचन प्रणाली ने सारी जनसंख्या को समान राजनीतिक अधिकार देकर और जातीय पहचान को राजनीतिक रंग देकर भी समाज में एक प्रकार का परिवर्तन किया है। परिवार में भी, जो कि सामाजिक संरचना की रीढ़ है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए प्रवर्जन के कारण कई तरह के स्वरूपगत परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। नगरों एवं शहरों में संयुक्त परिवारों का स्थान एकल ले रहे हैं, परंतु बच्चों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व के अभाव जैसी समस्याओं की वजह से इस रूपांतरण की गति थोड़ी मंद है। परंपरागत संयुक्त परिवारों, जिनमें समान संपत्ति एवं निवास मुख्य तत्व थे, का स्थान ऐसे संयुक्त परिवार ले रहे हैं जिनमें प्रत्येक सदस्य दायित्व से युक्त होता है और परिवार के उत्थान में समान रूप से सहभागी होता है। स्वतंत्रता से पूर्व राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी आदि समाज सुधारकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सामाजिक बुराइयों, जिनमें जातिगत भेदभाव प्रमुख है, को मिटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। शिक्षा एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों के एकत्रीकरण ने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को शिथिल कर दिया। यह व्यवस्था आज लगभग समाप्त हो चुकी है। इनकी समाप्ति में नगरीकरण, आर्थिक गतिशीलता एवं जन यातायात व्यवस्था की भी प्रमुख भूमिका रही है। दुर्भाग्यवश राजनीतिक कारणों की वजह से जातियों के राजनीतिकरण ने फिर से जातीय चेतना को नकारात्मक दिशा में बढ़ाया है।
शिक्षा के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता के शुरू के आश्रमों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा के पूर्ण हो जाने पर प्रतीकात्मक रूप में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। जातीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा उच्च जातियों तक ही सीमित थी। धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ और आज सबके लिए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों द्वारा और गांव-गांव में बच्चों को शिक्षित करने का अभियान शिक्षा के प्रति बदलते दृष्टिकोण को ही दिखाता है, परंतु शहरी क्षेत्रों एवं महानगरों में महंगी होती जा रही शिक्षा चिंता का विषय है, क्योंकि शिक्षा आवश्यकता के साथ साथ धन के सापेक्ष भी होते जा रही है। परिवार के स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ पेशे एवं श्रम के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है और परंपरागत पुरुष एवं स्त्री के दायित्व विभाजन की स्पष्टताएं समाप्त हो रही है। आज स्त्रियां पेशे के लिए न केवल घर से बाहर निकल रही है, बल्कि उन पेशों में भी लगकर सफल हो रही है जिन पर पुरुषोचित होने का ठप्पा लगा हुआ था। उदाहरण स्वरूप सैनिक गतिविधियाँ, वायुयान चालन, प्रशासन आदि आदि। निर्णयन में भी स्त्रियों की भूमिका क्रमशः महत्वपूर्ण हो रही है। स्त्रियां अपने प्रति जारी कई परंपरागत और अस्वस्थ दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए भी आवाज़ उठाने लगी हैं। सामाजिक परिवर्तन के इस संक्रमण काल में वैसे एक प्रकार से स्त्रियों पर बोझ बढ़ा ही अधिक है। उन्हें आर्थिक गतिविधियों एवं ऐसी अन्य उत्पादक गतिविधियों में सम्मिलित होने की छूट तो दे दी गई है, परंतु उनके प्रति दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैं। कामकाजी महिलाओं की बात लें तो शहरी क्षेत्रों में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपना वेतन घर के पुरुष मुखिया को सौंप दें। फिर उनसे पेशे के साथ साथ घरेलू दायित्व भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। यह एक प्रकार का दोहरा शोषण है। उन्हें कार्यकुशलता की दृष्टि से भी पुरुषों से हिंतर समझा जाता है। इसलिए कई जगह आज भी समान कार्य के लिए स्त्री को पुरुष से कम वेतन मिलता है और कई कार्यक्षेत्र आज भी स्त्रियों के लिए प्रतिबंधित हैं। फिर भी यदि हम जातीय समस्या पर विचार करें तो भले ही छुआछूत जैसी कुछ बुराइयां समाप्त हो गई है, परंतु जातीय भावना की समाप्ति अभी तक नहीं हुई है। जो नीच जाति के लोग हैं वे अपने सामाजिक संस्तरण के लिए ऊंची जाति के रहन सहन, खान पान इत्यादि को अपनाकर संतुष्ट हो रहे हैं, तो ऊंची जातियों के लोग भेद बनाए रखने के लिए पाश्चात्य जीवन पद्धति अपनाने लगे हैं। उच्च शिक्षा और नगरों के आवास के प्रति अपने को अधिक सचेत कर रहे हैं। तकनीकी आविष्कारों ने आम लोगों के जीवन तक में महत्वपूर्ण सुधार ला दिए हैं। गैस चूल्हों एवं बायोगैस की प्रकाश व्यवस्था ने गांव की रंगत ही बदल दी है। खेती में मशीनों एवं संकर बीजों का प्रयोग किया जाने लगा है। समुद्री यात्रा कभी पाप समझी जाती थी, आज सब में इसकी होड़ सी है। सड़क यातायात, रेल व्यवस्था, दूरसंचार आदि ने लोगों की मानसिकता का क्षैतिक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से विस्तार किया है और इससे भारतीयों की जागरूकता में वृद्धि हुई है। यद्यपि बाह्य संस्कृतियों के संपर्क का प्रभाव हमेशा लाभकारी ही नहीं होता, तथापि इसने भारतीय मानसिकता को नए विचारों एवं धारणाओं की खुराक दी है, जिनसे लोगों के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। परंतु कुल मिलाकर प्रभाव बाहरी स्तर पर ही अधिक दिखता है। मानसिक स्तर पर परिवर्तन की दर बहुत ही धीमी रही है। इस प्रकार भारतीय समाज के स्वरूप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी दिशाओं एवं गति में पर्याप्त विविधता है। एक तरफ परिधान, व्यवहार आदि में आधुनिकता का पूरा प्रभाव दिखता है, तो दूसरी तरफ अप्रासंगिक परंपराओं का भी प्रभाव भी जारी है। आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों की गतिविधियों ने वर्ग विभेद में दोनों ही दिशाओं में पर्याप्त गतिशीलता दिखाई है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक और सहिष्णुता, उदारता, अहिंसा, परोपकार जैसे आदर्श परंपरागत विधानों में कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है, परंतु दूसरी ओर स्थूल सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए आक्रामक रूप से हर व्यक्ति सचेत नजर आ रहा है। परिणाम किसी न किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति का जन्म है। वस्तुतः परिवर्तनों के संदर्भ में एक सरल दृष्टिकोण पर्याप्त अपेक्षित है कि बिना पूर्वाग्रह या दुराग्रह के हम परंपरागत मूल्य एवं प्रथाओं में अच्छे बुरे का, प्रासंगिक और अप्रासंगिक का भेद कर अच्छे एवं प्रासंगिक को अपने साथ ले चलें और इनके साथ सकारात्मक आधुनिकता का योग कर संतुलन बना लें। इस संश्लिष्ट समाज में परिवर्तन तो अपरिहार्य है, परंतु इसके सदस्य का पूर्ण एवं स्वस्थ रूप से जागरूक रहना आवश्यक है, जिससे वे इन परिवर्तनों का रुख बेहतर भविष्य की ओर कर सकें। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।